नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का। और ये वीडियो है कि फिलीपींस पीपल एंड मीडिया थैंकिंग इंडिया फॉर गिफ्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल। कि भाई ब्रह्मोस की जो डील हुई है हमारी फिलीपींस के लिए, फिलीपींस के साथ, तो उस पर फिलीपींस के लोग और वहां की मीडिया क्या कह रही है ये इसमें ये बता रहे हैं। और ये बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, आप लोग इनको सपोर्ट करिए, जरूर करिए। और ये अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं उन देशों की जिनकी भाषाएं हमें समझ में नहीं आती हैं, तो ये वहां से जानकारी देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और बहुत सारे मीडिया में आपने ये खबर तो देखा होगा इंडिया और फिलीपींस के बीच जो डील हुई उसके बारे में, लेकिन मेरे चैनल में खासियत ये है कि फिलीपींस के लोगों का और फिलीपींस के मीडिया का क्या रिएक्शन था इसके बारे में, वो आपको खास मेरे चैनल में देखने को मिलता है। तो आज हाजिर हूँ, आज जो वीडियो लेके हाजिर हूँ वो काफ़ी रीसेंट वीडियो है, सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है और थोड़ा सा टाइम मैं भी देता हूँ। मैं चाहे तो उसके ऊपर इमीडिएटली वीडियो बना सकता था, बट अच्छे कॉमेंट्स आने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। और इसमें ऑलरेडी बहुत सारे व्यूज़ और बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं अभी। तो अभी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं उनके मीडिया का रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कि हिंदी में डब्ड है, और उसके बाद उनके जो कमेंट्स है जो कि जेन्युइन रिएक्शन है वहाँ के लोगों का, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। और चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, वह खबर जो आपको सुननी चाहिए। फिलीपींस और इंडिया ने फिलीपींस नेवी के लिए 3 बैटरीज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। वाओ, ये वही है जो मुझे पसंद है। सेक्रेटरी लोरेंजाना का साहस। फिलीपींस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे देश की कमजोर संप्रभुता को और इसके साथ हमारे अधिकारों के किसी भी प्रयास को नियंत्रण करने के लिए क्षमताएं देंगी। ओह, इस बार तो चीन 2 बार जरूर सोचेगा। तो वह यह खबर है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने जा रहे हैं, जो है फिलीपींस के लिए गुड न्यूज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलीपींस और इंडिया ने फिलीपीन नौसेना के लिए ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल सिस्टम के एक 18.9 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। यह इस बात का प्रमाण है कि फिलीपींस इतिहास में पहली बार इन मिसाइलों को खरीद रहा है। सेक्रेटरी लोरेंजाना ने कहा कि ये मिसाइलें निश्चित रूप से फिलीपीन नौसेना की मारक क्षमता को मजबूत करेंगी, विशेष रूप से फिलीपीन मरीन कॉर्प्स और कोस्टल डिफेंस रेजिमेंट को। इसका सिस्टम फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जवाबी हमले की क्षमता देगा। दुनिया में सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल होने के नाते ब्रह्मोस मिसाइलें हमारे देश की कमजोर संप्रभुता को और इसके साथ हमारे अधिकारों के किसी भी प्रयास को नियंत्रण करने के लिए क्षमताएं देंगी, विशेष रूप से फिलीपींस सी में। यह इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा निर्यात सौदा है। कृपया हमें इस सौदे के बारे में बताएं। यह एक कमाल की डील है। ब्रह्मोस एरोस्पेस ने फिलीपीन मरीन के साथ कई बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आज मेरे और फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित है। यह सौदा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के लिए है। इसके अलावा यह फिलीपींस और भारत की साझेदारी को भी मजबूत करेगा। और सर, देश के लिए इस सौदे का क्या महत्व है? जहां तक हम जानते हैं, यह पहली बड़ी डील है जिसके लिए भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। एक प्रमुख पूर्ण हथियार प्रणाली। यह मार्ग प्रशस्त करता है कई और आगे आने वाली संभावनाओं के लिए जो इंडिया और फिलीपींस के बीच हो सकती हैं। फिलीपीन सरकार ने कंपनी के रूप में ब्रह्मोस को चुना और हस्ताक्षर करने के बाद भी रक्षा उपकरणों के लिए कार्यान्वयन व्यवस्था दी। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मोस को चुना, वो सिस्टम जिन्हें वो खरीदना चाहते हैं, जो यह दिखाता है कि ब्रह्मोस उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी कई चीजें आने वाली हैं। फाइट फिलीपींस। तो सबसे पहले जॉन येपेन ने लिखा है कि वेल डन फिलीपींस, अब दुनिया की फास्टेस्ट मिसाइल ब्राह्मोस 24 घंटे फिलीपींस को निगरानी में रखेगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद जॉन लॉयड एप्यूज ने लिखा है कि इंडिया के मिसाइल्स नए हैं और बहुत फ्रेश है। और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ इसके साथ कि वो कॉपी पेस्ट नहीं है चाइना की तरह। इंडिया में अगर कोई कॉपी पेस्ट है कुछ चीज़ तो वो है बॉलीवुड। उसके अलावा आप चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी ले ले, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो
या फिर वेपन टेक्नोलॉजी जो भी इंडिया ने डेवलप किया है अपने दिमाग से डेवलप किया है, चाइना की तरह कॉपी नहीं किया है। उसके बाद जुम्बा क्लास ने लिखा है कि मुझे आशा है कि इंडिया ने हमें ब्राह्मोस की लेटेस्ट मॉडल दी है और आशा है कि बहुत जल्द हमें बैराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिल जाएगा जो कि इंडिया और इजराइल ने जॉइंटली डेवलप किया है। उसके बाद जुआन फेलिकानो रिवेरा ने लिखा है कि फिलीपींस ऑपरेसिव नहीं है, सिर्फ गुस्सा है चाइना जैसे लालची देश से। उसके बाद पाचिनून यामाडारो ने लिखा है कि अगर ये डील बहुत पहले ही हो जाती तो फिलीपींस अब तक बहुत शक्तिशाली बन चुका होता। उसके बाद जो मान ने लिखा है कि ब्राह्मोस मिसाइल की 50 यूनिट्स हर साल फिलीपींस को ऐड करना चाहिए, क्योंकि लेट्स एडमिट ये संख्या फिर भी बहुत कम है, लेकिन थैंक्स टू प्रेसिडेंट जो हमारे देश के लिए जेन्युइनली केयर करते हैं, क्योंकि ये तो मानना ही पड़ेगा कि चाइना जैसे न्यूक्लियर देश सिर्फ भारत जैसे न्यूक्लियर देश से ही डरेगा। उसके बाद जोलिएब एसिलो ने लिखा है कि ग्रेट, सिर्फ ब्राह्मोस ही नहीं 2022 में इंडिया से और भी काफ़ी सारे मिसाइल्स लेना चाहिए, साथ ही सबमरीन और वॉरशिप्स भी लेना चाहिए। उसके बाद डीको सैंको ने लिखा है कि चाइना खुद इतना बड़ा धोखेबाज देश है कि उसे लग रहा था कि इंडिया और फिलीपींस के बीच ये डील सिर्फ एक अफवाह है। मतलब चाइना को लग रहा था कि चाइना खुद जैसे पाकिस्तान को अपना कबाड़ बेचते हैं, तो उसे लग रहा था कि इंडिया भी शायद फिलीपींस के साथ कुछ ऐसा ही करेगा। लेकिन इस डील से उनको बहुत बड़ा झटका तो ज़रूर लगा है और साथ ही वो ये भी जान गए हैं कि हर देश जो है उनके तरह धोखेबाज नहीं होता। उसके बाद पोलराइज ने लिखा है कि अगर इससे हमारे देश के लिब्रांडोस को ये यकीन नहीं होता कि हमारे देश के प्रेसिडेंट सच में हमारे देश को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो पता नहीं वो कब मानेंगे और उनको किस चीज़ से यकीन होगा। सोए हुए लोग यार ये लिब्रांडो शब्द जो है ना, ये गजब का शब्द है। खैर सबके अपने अपने विचार हैं और लिब्रांडो भी उसमें से एक हैं। अब इसमें क्या कहा जा सकता है, उनको हर चीज़ में चीज़ें गड़बड़ी नज़र आती हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, वो जो सोचते हैं वो जो करते हैं वो हर चीज़ अच्छी है और हमें हर उस चीज़ का विरोध करना है जो सामने वाला कर रहा है। खैर को भी आप जगा सकते हैं, लेकिन जो लोग जाग के भी सोने का नाटक करते हैं उनको आप कभी नहीं जगा सकते और वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो बेहतर यही है कि अपना काम करते रहो और इनको इग्नोर करो और जनता जो है उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद इवान बेरियोस ने लिखा है कि ये शायद कोई रशियन है, नाम से ही समझ में आ रहा है, बट बहुत सारे रशियंस जो है वो फिलीपींस में रहते हैं और उन्होंने लिखा है कि इस डील के तुरंत बाद ही 3 ज़्यादा यूनिट्स और भी ऐड किए गए। उसके बाद रेक्सी फिक्सी ने लिखा है कि मास्टर स्ट्रोक फ्रॉम फिलीपींस, क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है जिससे चाइना की सबसे ज़्यादा फटती है और ऐसे डील से भारत के साथ हमारा संबंध और भी ज़्यादा मजबूत होगा। जली ना, तेरी भी जली ना। गॉड ब्लेस पीपल ऑफ फिलीपींस। उसके बाद कॉफी स्केट ने लिखा है कि क्लियरली ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो सभी पिनॉय लोग चाहते थे। पिनॉय जो है वो फिलीपींस में रहने वाले को कहा जाता है। आगे लिखा है कि थैंक यू इंडिया कि आपने हमारे देश को ये मौका दिया कि हम इतने अच्छे मिसाइल्स खरीद सके। उसके बाद जोसिमो रोमेरो ने लिखा है कि आशा है कि लोरेजाना जो कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी है वो आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे भी अपने पोजीशन पे बने रहे, ताकि आने वाले दिनों में ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम चलता रहे। ऐसे प्रोजेक्ट्स और डील्स को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत फोकस और हार्डवर्क की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जूस मियो ने लिखा है कि नाइस, नेक्स्ट शुड बी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल्स। उसके बाद रेक्सेलेंट ने लिखा है कि ब्राह्मोस जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल की बहुत ज़रूरत थी फिलीपींस को डिफेंड करने के लिए, ये सच में बहुत बड़ा डील है। उसके बाद नेल्सवी 406 ने लिखा है कि अच्छा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाँ, इसके हाइपरसोनिक वर्जन पर जो ब्रह्मोस 2 है, मार्क 2, उस पर काम चल रहा है और बहुत जल्द आपको इसके नतीजे मिलने वाले हैं। उसकी रफ्तार, अभी तो इसकी 3 मैक के करीब रफ्तार है, उसकी रफ्तार 5 to 7 मैक के बीच होने वाली है। तो आप समझिए कि दुश्मनों के लिए ब्रह्मोस 2 क्या करेगी। ये क्वेश्चनेबल है कि अमेरिका इस पे कैसे रिएक्ट करेगा। वो शायद अपने इक्विपमेंट्स खरीदने की एडवाइस देगा। इसीलिए यूएस जो है कभी भी इंडिया का खुल के सपोर्ट नहीं करेगा, ना तो कभी किया है और ना ही करेगा, क्योंकि यूएस को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब इंडिया उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा। रशिया ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने इंडिया के साथ कॉम्पीट ना करके इंडिया के साथ ही जॉइंट प्रोडक्शन शुरू किया है और ये अगर और भी ज़्यादा हो और फ्यूचर में और भी ये ज़्यादा विकसित हो, इसके लिए ऑब्वियसली अमेरिका के सैंक्शंस को और वेस्ट के सैंक्शंस को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। ऑब्वियसली अमेरिका के रेस्ट्रिक्शन के चलते ब्राह्मोस जैसे ऐसी कोई बड़ी प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर इंडिया और रशिया के बीच देखने को नहीं मिला है, बट आशा है कि आने वाले दिनों में ये होगा और भी बहुत सारे जॉइंट प्रोजेक्ट्स जो है वो बनेंगे इंडिया इजराइल के बीच और इंडिया रशिया के बीच। उसके बाद वेंसर ने लिखा है कि होपफुली हर साल हमारे बजट का एक हिस्सा ब्राह्मोस खरीदने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए और ये इमीडिएटली होना चाहिए। उसके बाद सेवोंग टीवी ने लिखा है कि दैट्स अ स्ट्रॉन्ग बैंक फॉर इंडियन विक्ट्री, कूडोज टू इंडिया,
थैंक्स गॉड कि फिलीपींस फाइनली अपने शेल से बाहर निकल रहा है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो जाने से पहले फिलीपींस को एक स्ट्रांग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी देके जाएंगे और उनको बहुत शक्तिशाली बना के जाएंगे। उसके बाद TYD ने लिखा है कि इंडिया के मिसाइल्स लाजवाब है, धन्यवाद इंडिया, स्पसिबा रशिया। उसके बाद क्रिसांटो पापा ने लिखा है कि मुझे आशा है कि हमारे अगले प्रेसिडेंट्स और भी ब्राह्मोस ऐड करेंगे ताकि हम युद्ध के बाद भी रिकवर करने के पोजीशन पे रहे। थैंक यू इंडिया फॉर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अस। उसके बाद हरमिनी गिलाडा टेरोल ने लिखा है कि मलेशिया, वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया हमसे बहुत जल रहे हैं कि हमने ये मिसाइल सबसे पहले खरीदी। तो दोस्तों ये वीडियो हो गया है यहाँ पर ख़त्म। और देखिए, इस डील के बारे में मैं ये कहूँगा कि ये बहुत बड़ी डील है भारत के लिए भी और फिलीपींस के लिए भी, क्योंकि फिलीपींस को अपने कोस्टल एरियाज की सुरक्षा करनी है साउथ चाइना मतलब फिलिपिनो सी में, और वहां पर चाइना जबरन कब्जा करता जा रहा है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस से बेहतर वेपन सिस्टम इस समय कोई नहीं है। ब्रह्मोस की खासियत क्या है कि आप इसे एयर से भी लॉन्च कर सकते हो, आप इसे शोर बेस्ड फैसिलिटी से भी लॉन्च कर सकते हो, लैंड बेस्ड जो मोबाइल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनसे आप लॉन्च कर सकते हो, आप शिप से लॉन्च कर सकते हो। तो जो फिलीपींस ने जो इसका वेरिएंट लिया है वो शोर बेस्ड है, यानी कि समुद्री किनारों पे रहेगा और वहां से वो अपनी सीमाओं की, अपनी समुद्री सरहद की, अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की रक्षा करेगा। ये तो हुई पहली बात। और ये पहली डील नहीं है ब्रह्मोस की, इसके बाद आने वाले सालों में बहुत ज्यादा डील्स होने वाली है। इसके संकेत कैसे मिलते हैं मैं आपको बताता हूं। यूपी में अभी हमारे यहां ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के लिए एक स्पेशल फैक्ट्री लग रही है, स्पेशल जोन बन रहा है। और ये इसके बारे में जो मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 1000 ब्रह्मोस मिसाइलें ये पर ईयर प्रोड्यूस करेगी। बाद में इसकी क्षमता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। तो भाई ये 1000 ब्रह्मोस मिसाइलें क्यों बन रही हैं? जाहिर सी बात है कि और भी कई सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं उसी रीजन से। वो वियतनाम भी हो सकता है, वो मलेशिया भी हो सकता है, वो ब्रुनई भी हो सकता है, वो ताइवान भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? और ये होगा, बहुत जल्द होगा, आप लोग देखेंगे, क्योंकि ब्रह्मोस का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। और चाइना कई बार इस पर सवाल उठ चुका है, इस पे भी आंखें टेढ़ी कर रहा था कि आप फिलीपींस को क्यों बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। इसको लगता था कि नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। तो आप समझिए इस चीज को। और फिलीपीन की मीडिया बहुत खुश है, वहां के लोग बहुत खुश हैं, जैसे रिएक्शंस वहां पे आए हैं, वहां के लोगों को इंतजार था इस चीज का। और सबसे बड़ी बात कि उन लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम पर भरोसा किया कि ये चीन की तरह कबाड़ सिस्टम नहीं है। भारत की अगर टेक्नोलॉजी इसमें लगी है, भारत और रूस ने मिलकर ज्वाइंट डेवलप किया है, भारत ने इसका अपग्रेडेशन किया है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज है जिस पर 100% भरोसा किया जा सकता है। बाकी चीनी सामान की तो आपको पता ही है कि क्या कर सकते हैं। तो भाई आने वाले वक्त में ब्रह्मोस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इंडिया के लिए तो साबित हो चुका है, फिलीपींस के लिए भी होगा। और फिलीपींस 2 से 3 बैटरीज और लेगा जो उनकी आर्मी के लिए होगा, जो मोबाइल लॉन्च व्हीकल्स होंगे। और इसके अलावा जो बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो बेसिकली बनाए जाते हैं जो शिप पे लगते हैं। वो ब्रह्मोस को भी आप शिप पे लगा सकते हो, लेकिन ब्रह्मोस थोड़ी कॉस्टली है बराक के मुकाबले, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। और बराक भी एक बहुत ही शानदार एयर डिफेंस सिस्टम है और वो इनको शिप्स पे चाहिए, क्योंकि भाई जब अगर आप फिलिपिनो नेवी की जो शिप्स हैं उन पर भी तो चाहिए कुछ ऐसा जो चीन को टक्कर दे सके। तो बराक 8 से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और जहां तक मुझे जानकारी है बराक 8 की बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि अभी नहीं तो साल, 2 साल, 3 साल, जैसे इसमें ब्रह्मोस में टाइम लगा 4-5 साल का, लेकिन डील हुई। और 374 समझ रहे हैं आप $मिलियन की जो ये डील है, तो बराक की भी डील होगी, जरूर होगी। और बराक के अलावा भी चूंकि डिफेंस डील हुई है, सिर्फ ब्रह्मोस की बात नहीं है, ब्रह्मोस तो उस डील का एक हिस्सा है। तो डिफेंस की डील हुई है और उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारी चीजें जो फिलीपींस को बेची जाएंगी। और भारत इसी तरह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ना शुरू हो चुका है और बहुत बड़ा लीडर बनकर उभरने वाला है भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।